अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से आप अपने एग्ज़ाम को 60 टू 90 डेज़ में क्रैक कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है आप ये ना समझें कि जस्ट मैं पीपीएससी का बता रही हूँ, ये जस्ट एफपीएससी का बता रही हूँ। तो अगर आप केपीके से हैं, सिंध से हैं, बलूचिस्तान से हैं, जहाँ से भी हैं, ठीक है, और आपका पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम है, तो आप उस एग्ज़ाम को किस तरह से क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें फेडरल भी आ जाता है और प्रोविंशियल लेवल भी आ जाता है। तो ज़ाहिर है आजकल जो है जब एडवर्टाइजमेंट आती है तो 60 टू 90 डेज़ के अंदर अंदर ही आपका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट हो जाता है। तो जो न्यू मेंबर्स होते हैं, जो न्यू एस्पायरेंट्स होते हैं, उनको नहीं पता होता कि हमने किस तरह से तैयारी करनी है, या ओल्ड होते हैं, इन्होंने काफ़ी अरसे से स्टडी को छोड़ा हुआ होता है, तो उन्हें भी नहीं पता होता कि हम लोगों ने कहाँ से कैसे तैयारी करनी है। तो आज हम आपके लिए एक ऐसा फार्मूला लेकर आए हैं जिसके हमने मुख्तलिफ स्टेप्स बनाए हैं, जिनको आप लोगों ने फॉलो करना है और उसके बाद इंशाल्लाह कामयाबी आपकी होगी। तो इसमें सबसे पहले जो है हम लोगों ने एक रोड मैप बनाया आपके लिए, जो स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि हम लोगों ने एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप स्टेप पर क्या होता है कि जो भी सिलेबस दिया होता है उसको आपको थॉरली आपने एनालाइज करना है, ठीक है। उसको देखना है कि सिलेबस में क्या है। बग़ैर सिलेबस देखे आपने कभी भी किसी चीज़ की तैयारी नहीं करनी। नेक्स्ट नंबर 3 पर क्या आ जाता है कि क्रिएट स्मार्ट नोट्स, कि आप ऐसे नोट्स बनाएं, छोटे छोटे नोट्स बनाएं, ठीक है। बहुत ज़्यादा डाटा गैदर करने की ज़रूरत नहीं है, टू द पॉइंट डाटा आप लोगों ने कलेक्ट करना होता है अपने सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। जो चीज़ सिलेबस में नहीं है उसको स्किप करें, उसको आपको तैयार करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। वो जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम है। इसके अलावा डेली स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाएं, डेली एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करें, वीकली असेसमेंट करें, ठीक है, वीकली टेस्ट दें। इसके अलावा फुल मॉक एग्ज़ाम्स दें, ठीक है, यानी कि जो मॉक एग्ज़ाम होते हैं वो आप दें। और एंड पर जो है आपका टारगेट होना चाहिए लास्ट स्टेप में कि सेकंड लास्ट स्टेप में कि आपने रिवीजन करनी है, ठीक है। और लास्ट स्टेप ज़ाहिर है क्या होता है कि आपका टारगेट होना चाहिए कि आपकी सिलेक्शन होनी चाहिए किस में, फाइनल मेरिट लिस्ट में, ठीक हो गया। तो ये कुछ एक स्टेप्स हैं जो कि आप लोगों ने फॉलो करने होते हैं। और ये अगर मैं आपको बताऊं कि ये सारे स्टेप्स जो हैं आप इजीली अगर फॉलो करना चाहते हैं तो ये आपको कहाँ पर मिलेंगे, हमारी जो एकेडमी है, जो कि हम लोग जिसकी क्लासेस जो हैं हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं। हमारी एकेडमी है जोन ऑफ स्पोर्ट्स साइंस एंड फिज़िकल एजुकेशन, ठीक है। नंबर भी आपको दिया गया है 0301603418 तो यहाँ पर आपको इंशाल्लाह हर चीज़ जो है टू द पॉइंट मिलेगी। नेक्स्ट हम बताते हैं कि जो एस्पायरेंट्स होते हैं वो फेल क्यों होते हैं, ठीक है। कि जो एस्पायरेंट्स होते हैं वो फेल क्यों होते हैं, तो वो किस वजह से होते हैं, क्योंकि उनके पास कोई स्टडी प्लान नहीं होता। रैंडम पीडीएफ नोट्स वो पढ़ रहे होते हैं, जो चीज़ व्हाट्सएप ग्रुप्स में आ गई उसको पढ़ लिया, उसको रट लिया, उसको देख लिया, ठीक है। कोई उनकी डेली बेस पर एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस उनकी नहीं होती, ठीक है। कोई टेस्टिंग का क्राइटेरिया नहीं होता, वो टेस्ट वगैरह नहीं देते। और इसके अलावा कंसिस्टेंसी जो कि सबसे मेन चीज़ है वो उनकी लेक कर रही होती है, मतलब उनकी कंसिस्टेंसी नहीं होती। जब दिल किया पढ़ लिया, जब दिल किया उस चीज़ को छोड़ दिया, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि टॉपर्स जो होते हैं वो सक्सीड क्यों करते हैं, वो क्यों कामयाब हो जाते हैं, ठीक है। तो कुछ एक कैंडिडेट्स की जो सक्सेसफुल हैबिट्स हैं वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आ जाता है स्मार्ट नोट्स, कि वो स्मार्ट नोट्स बनाते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। हर पोस्ट का अपना सिलेबस होता है, अपना क्राइटेरिया होता है, ठीक है। लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि हर चीज़ पर हर सिलेबस में मौजूद होते हैं, तो उनके पास स्मार्ट नोट्स होते हैं। डेली वो एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करते हैं, वीकली या फिर मॉक टेस्ट देते हैं, रिवीजन करते हैं और अपने टाइम को मैनेज करते हैं, ठीक है। और उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन के ऊपर होता है और किसी चीज़ के ऊपर नहीं होता, ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक रियलिटी बताती हूँ, ठीक है। एक बहुत बड़ी रियलिटी बताती हूँ आप लोगों को कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो हैं वो आपके अप्लाई करेंगे, ठीक है। जब आप लोगों की कोई भी एडवर्टाइजमेंट आती है तो वहाँ पर देखा करें कि इतने हज़ार बच्चों ने अप्लाई किया है, ठीक है। तो हमारा वहीं पर ही दिल बैठ जाता है कि इतने हज़ार बच्चों में से हमारा क्या होगा, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि कितने हज़ार बच्चों ने अप्लाई किया, ये आपने नहीं देखना। आपने देखना है कि आपको सिर्फ एक सीट चाहिए,
ठीक है, चाहे 5 सीट्स हैं या 50 सीट्स हैं, 4 सीट्स हैं या 40 सीट्स हैं, ठीक है। तो आपको कितनी सीट्स चाहिए, आपको जस्ट एक सीट चाहिए, तो आपने एक सीट के लिए स्ट्रगल करना है, ना कि आपने उन थाउजेंड्स बच्चों को देखना है, ठीक है, ना कि आपने टोटल सीट्स देखनी होती हैं। तो उसमें से 1000 में से जो सिर्फ हंड्रेड्स होंगे, कुछ एक बच्चे जो हैं हंड्रेड्स की तादाद में, जो कि एक्चुअली वाकई वो प्रिपरेशन करेंगे, जिसे वाकई तैयारी कहते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कहते हैं, दिन रात एक करेंगे, ठीक है, वो कुछ एक चंद एक हंड्रेड्स होंगे। इसके अलावा आपको पता है कि जब मेरिट लिस्ट आती है तो उसमें बहुत ही कम बच्चे होते हैं, ठीक है। तो बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो कि मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट होते हैं। तो आपने उनमें से बनना है जिन जो मेरिट में सेलेक्ट होते हैं। तो आज से अपनी जर्नी को स्टार्ट कर लें। अच्छा जी, डेली स्टडी साइकिल क्या होना चाहिए आपका, ठीक है। डेली बेसिस पर आपका जो लर्निंग मटेरियल है वो कैसे होगा, आपने उसको किस तरह से तैयार करना है। तो आपने मुख्तलिफ़ किस्म की ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है, ठीक है। अगर आपके पास बुक्स वगैरह हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है। नहीं है तो आप किसी न किसी का सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आपको यूट्यूब के ऊपर वहाँ पर भी रैंडम ही लेक्चर्स मिलते हैं, कोई एक तरतीब नहीं होती लेक्चर्स की, ठीक है। तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप देख सकते हैं, ठीक है। डेली बेसिस पर आप नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं, और उन बड़े बड़े नोट्स को आप स्मार्ट नोट्स में आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वीकली टेस्ट दे सकते हैं, और इसके अलावा जो है फुल मॉक टेस्ट जो है वो भी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इंशाल्लाह आपकी तैयारी जो है वो बहुत बेहतरीन होगी। तो ये सारा कुछ जो है आप लोगों को हमारे पास हमारी एकेडमी में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैं फिर से कहूँगी कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप अच्छी जो है किसी पोस्ट पर जाना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह हम आपको हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन की फेडरल से लेकर प्रोविंशियल लेवल की हर किस्म की जॉब के हवाले से प्रिपरेशन करवाएंगे, ठीक है। और अभी हमारा सेशन स्टार्ट है, अगर आपने ज्वाइन करना हो तो आप दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमारा न्यू सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। ओके जी, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि आपने फर्स्ट 40 डेज़ को जो है किस तरह से स्पेंड करना है, ठीक है। जिनको हमारे लिए फाउंडेशन जो है फाउंडेशन फेज़ भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखिए हमारा फर्स्ट होता है फाउंडेशन बेस, ठीक है। तो ये फर्स्ट 1 डे से लेकर 20 डेज़ तक है, ठीक है। ये फर्स्ट 60 डेज़ की मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रही हूँ कि किस तरह से आप अगर ख़ुद से तैयारी करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो डे 1 से लेकर डे 20 तक आप ये आपका फाउंडेशन फेज़ है, आपने अपनी बुनियाद बनानी है, ठीक है। अपने आप को पहले मजबूत करना है अपने सब्जेक्ट्स में, अपने हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन के सब्जेक्ट पर आपने उसको ग्रिप लानी है। तो इसके लिए क्या होगा कि आपने बेसिक कंसेप्ट्स जो हैं वो बिल्ड करने हैं, नोट्स प्रिपेयर करने हैं, और जो भी सिलेबस आपका उस पोस्ट के लिए दिया गया है उसको आपने टोटली कवर करना है, ठीक हो गया। इसके अलावा सेकंड जो आता है वो है आपका एप्लीकेशन फ़ेज़। तो इसमें डे 21 से लेकर डे 40 तक होगा। डे 21 से लेकर डे 40 तक आपने डेली बेसिस पर MCQs प्रैक्टिस करनी है, टॉपिक वाइज टेस्ट देने हैं, ठीक है, और रिवीजन करनी है, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आपका सेकंड फेज़ कि आप लोगों ने नेक्स्ट 20 डेज़ को किस तरह से उसमें क्या करना है, ठीक है, किस तरह से उसको सिक्योर करना है। तो इसमें 41 से 55 यानी कि 15 डेज़ जो आपके हैं उसको ऑप्टिमाइजेशन फ़ेज़ कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें मॉक एग्ज़ाम दें, वीक एरियाज़ जो भी हैं आपके उसको इम्प्रूव करें, और स्मार्ट रिवीजन करें। मतलब सब कुछ रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको मेन लगता है, जो मेन पॉइंट्स हैं उनको आपने रिवाइज़ करना है, ठीक है, और अपने वीक एरियाज़ को आपने इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 56 टू 60 डेज़, जो कि आपके 5 डेज़ बनते हैं, इनको पीक फेज़ कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने फाइनल रिवीजन करनी है, और जो हाई यील्ड फैक्ट्स हैं उनको आपने देखना है, और पास्ट पेपर के जो MCQs हैं उनको आपने ज़रूर देख लेना है, ठीक है। तो आपका सबसे मेन फोकस क्या होना चाहिए कि आपने मेरिट लिस्ट को टारगेट करना है। आपका गोल जो है वो क्या होना चाहिए कि मेरा नाम मेरिट लिस्ट में आना चाहिए, ठीक है। तो हमारी इस वीडियो को आप सेव भी कर लें, इसको फॉलो भी करें, और इसको दूसरों के साथ शेयर भी करें। मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं हमारी एकेडमी के थ्रू,
तो हमारी एकेडमी का नाम है जोन ऑफ स्पोर्ट्स साइंस एंड फिज़िकल एजुकेशन, और कॉन्टैक्ट नंबर नीचे आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारी बुक भी है जोन ऑफ स्पोर्ट्स साइंस एंड फिज़िकल एजुकेशन के नाम से, जो कि सब्जेक्टिव बुक है। वो 3 in 1 बुक है। उसमें आपको सब्जेक्टिव डाटा भी मिल जाएगा, ठीक है, एक्सप्लेनेशन में डाटा मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी है, पास्ट पेपर्स भी उसमें मौजूद हैं, और इसके अलावा आप इंटरव्यू की तैयारी भी वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इंटरव्यू में आपसे एमसीक्यूज़ नहीं पूछे जाते, वहाँ पर एक्सप्लेनेशन में डाटा पूछा जाता है। कोई भी टॉपिक होता है उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बुक में वो सब कुछ मौजूद है। तो अगर आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर मुझे सेंड करते हैं और आप बुक बाय करना चाहते हैं, तो मैं आपको बुक में भी कंसेशन करूँगी। और अगर आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर हमसे रब्ता करते हैं, तो इंशाल्लाह आपको हमारा जो सेशन है उसमें भी फ़ी कंसेशन मिलेगी। ओके जी, टेक केयर, विश यू अ वेरी गुड लक। अल्लाह हाफिज़।